दोस्तों, पिछले वीडियो में लैरिंजोफेरिंजियल रिफ्लक्स के कारण जानने के बाद आइए डायग्नोसिस एवं इलाज जानते हैं। एलपीआर के डायग्नोसिस ईएनटी विशेषज्ञ आपकी शिकायतों का आकलन लक्षणों पर आधारित स्कोरिंग सिस्टम रिफ्लक्स सिम्टम इंडेक्स से करते हैं और लैरिंजोस्कोपी करके रिफ्लक्स फाइंडिंग स्कोर देखकर बीमारी की गंभीरता का अंदाजा लगाते हैं। एलपीआर की पहचान करने के लिए ईएनटी विशेषज्ञ लैरिंजोस्कोपी से गले की जांच करते हैं, जिसमें वॉइस बॉक्स की सूजन को देखा जाता है। इसमें इंटर एरिटिनॉइड क्षेत्र की सूजन, लालिमा और म्यूकस जमाव जैसी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है। इसीलिए ईएनटी विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ लक्षण देखकर ही हमेशा पक्की पहचान नहीं हो पाती। समस्या समझने के बाद आइए समाधान की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर पेट में बनने वाले अम्ल यानी एसिड की मात्रा कम हो जाए तो पेप्सिन जैसे पाचक एंजाइम्स भी उतनी मात्रा में सक्रिय नहीं होंगे। इसके परिणाम स्वरूप जब ये एसिड और एंजाइम ऊपर गले तक पहुंचते हैं तो वहां सूजन या इन्फ्लेमेशन और जलन कम होगी, जिसकी वजह से लैरिंजोफेरिंजियल रिफ्लक्स के लक्षण भी कम हो जाते हैं। इसी सिद्धांत पर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई जैसे पेंटोपैराजोल और H2 ब्लॉकर जैसी दवाएं काम करती हैं। ये पेट में एसिड कम बनाते हैं और रिफ्लक्स से होने वाली समस्या को घटाते हैं। यदि पेट में एसिड पहले से बन चुका है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड दिया जा सकता है। साथ ही इसोफेगस और गले की म्यूकोसा को एसिड से बचाने के लिए एल्जीनेट सक्रेलफेट सिरप दिया जाता है। एल्जीनेट पेट के अंदर एक फोम जैसी सुरक्षात्मक परत यानी राफ्ट फॉर्मेशन बना देता है, जो रिफ्लक्स को ऊपर जाने से रोकती है और म्यूकोसा को एसिड से होने वाले नुकसान से बचाती है। कभी कभी जिन मरीजों में चिंता, एंजाइटी या मानसिक तनाव की वजह से एलपीआर जीईआरडी के लक्षण ज्यादा महसूस होते हैं, वहां साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसे एसएसआरआई साइकेट्रिस्ट की सलाह से दी जा सकती है। दोस्तों, यदि दवाओं और जीवन शैली सुधार, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी एलपीआर के लक्षणों में राहत ना मिले तो बहुत गंभीर मामलों में सर्जरी का विकल्प अपनाना पड़ सकता है। इसमें पेट और भोजन नली इसोफेगस के बीच ढीले पड़ चुके लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को मजबूत और टाइट करने की प्रक्रिया की जाती है। सबसे सामान्य सर्जरी है निसेन फंडोप्लाइकेशन, जिसमें पेट के ऊपरी हिस्से फंडस को इसोफेगस के चारों ओर लपेटकर सील दिया जाता है ताकि एसिड ऊपर की ओर ना आ पाए। लिंक्स डिवाइस एक चुंबकीय रिंग है जो एलिएस को टाइट रखती है। दोस्तों, सर्जरी तक बात ना पहुंचे इसके लिए जरूरी है हम समय रहते ही जीवन शैली और खान पान में बदलाव करें। जैसे खान पान में सावधानी, ताजा, हल्का और कम तेल मसाले वाला भोजन करें। जंक फूड, फास्ट फूड, तैलीय और बहुत मसालेदार चीजों से बचें। बहुत खट्टे फल, नींबू, संतरा, टमाटर, प्याज, लहसुन, पुदीना कम लें। कॉफी, चाय, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक की मात्रा घटाएं। बहुत गर्म या बहुत ठंडा खाने से परहेज करें। खाने की आदतें, भोजन हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में लें। दिन में 3 बड़े भोजन के बजाय 5 छोटे भोजन लें। धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाएं। खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटे, कम से कम 2-3 घंटे बाद ही सोएं। सोने से 2-3 घंटे पहले भोजन बंद कर दें। सोने और दिनचर्या से जुड़ी सावधानियां, सोते समय सिर का हिस्सा 6 से 8 इंच ऊंचा रखें। बाईं करवट सोना एसिड रिफ्लक्स को कम करता है। बहुत देर रात तक जागने की आदत को छोड़ें। पानी और पेय आदतें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी ना पिएं, बल्कि थोड़े थोड़े घूंट लें। कपड़े और शरीर से जुड़ी बातें, पेट को दबाने वाले टाइट कपड़े ना पहनें। वजन संतुलित रखें और मोटापे से बचें। आदतें और दवाइयां, धूम्रपान और शराब पूरी तरह से परहेज करें। कुछ दवाइयां जैसे पेन किलर्स, स्टेरॉइड्स, ब्लड प्रेशर की दवाएं रिफ्लक्स बढ़ा सकती है। डॉक्टर की सलाह लें। तनाव और व्यायाम, तनाव नियंत्रित करें। योग, ध्यान और प्राणायाम करें। हल्की वॉक या नियमित शारीरिक गतिविधियों को दिनचर्या में शामिल करें। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव ही एलपीआर को काबू में रखने की सबसे बड़ी चाबी है। धन्यवाद।